हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आपने सीख लिया तो आप 110% प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जिसमें मैंने जो ये सेटअप यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरी बात करेंगे तो मैं ये सेटअप ऑलमोस्ट 16 से 17 महीने हो चुके हैं जो कि मैं इस सेटअप पे काम करता हूँ। और पहले मैं किसी और सेटअप पे काम करता था। हालांकि मेरे खुद के अगर सेटअप्स की बात करूँ तो 3 से 4 सेटअप हैं जो मैंने खुद के डेवलप किए हुए हैं और मार्केट में उन पे ही मैं काम करता हूँ। उसमें से एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप है जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है वो सेटअप। सबसे पहले आप लोगों को 5 मिनट पे ट्रेड को एनालाइज करना है। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने निफ्टी का चार्ट को लगाया है, क्योंकि अगर मेरी बात करेंगे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी ही ट्रेड कर रहा होता हूँ मार्केट में, क्योंकि निफ्टी का मोमेंटम जो है वो मुझे समझ आता है और प्राइस एक्शन काफ़ी क्लियर कट बनता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर देखूंगा तो आप लोगों को मैं बता दूं कि निफ्टी में फिलहाल अगर बात करें तो सबसे पहले सेटअप के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं कि रूल्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपका सेटअप कभी भी आपको पैसा बना के नहीं देगा। अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव करते हैं और अगर आप अपने सेटअप को वैलिड मानते हैं, बैक टेस्टिंग आपने ढंग से करी हुई है। देखिए, हो सकता है ये मेरा सेटअप है, लेकिन अगर आप भी इस सेटअप पे वर्क करेंगे तो हो सकता है आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकें, या फिर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आप इसमें जोड़ सकें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने प्राइस को अंडरस्टैंड करने के नेचर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है हमारा सेटअप का कि यहाँ पे हमें चार्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए। क्लियर मतलब यहाँ पे ना ही आप कोई ईएमए लगाओगे, ठीक है, ना ही आप कोई मूविंग एवरेज लगाओगे, ना ही आप कोई आरएसआई लगाओगे, क्योंकि ना ही आप कोई स्टोकेस्टिक आरएसआई लगाओगे। देखो, कोई भी बॉलिंजर बैंड, बीबी वगैरह कुछ भी यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको चार्ट को 1 मिनट और 5 मिनट्स पे एनालाइज करना है। उसके साथ साथ आपको ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना है। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये कुछ आपको बेसिक रूल्स पता होंगे कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एंड आपको एनालाइज करना है चार्ट को कि किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है और ये और वो। लेकिन ये जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है अगर आपने इसके सारे रूल्स अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए। तो यहाँ पे आप एनालाइज करते वक्त क्या देखेंगे कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले ट्रेंड देख लिया आपने, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट डे प्राइस ने क्या करा है। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लास्ट डे मार्केट कर रही होती है और उसी को फॉलो करती रहती है। पूरे ओवरऑल ट्रेंड से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता बहुत बार, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड भी आपको एनालाइज करना आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइड का चल रहा है। नेगेटिव साइड के ट्रेंड में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे लास्ट डे हमें फिर प्राइस ने क्या करा है। हमने ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे क्या देखा कि नेगेटिव चल रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे ओवरऑल लास्ट डे प्राइस ने क्या करा है। देखो, लास्ट डे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न आपको दिखेगा। ये देखो, एक राउंडिंग पैटर्न दिख रहा है, और राउंडिंग पैटर्न के साथ साथ आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिख जाएगा। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अपने ट्रेडिंग जर्नल में, जहाँ पे आप सबसे पहले मार्केट को स्टार्ट होने से पहले, जैसे आप सोचते कि हमारी इंडियन मार्केट है वो 9:15 पे स्टार्ट होती है, तो 9 बजे आप अपने सिस्टम पे आके बैठ जाएंगे और उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नल में, या फिर जहाँ भी आप ओवरव्यू क्रिएशन लिखते हैं, अपने ओवरव्यू इस दिन का यहाँ पे लिख देंगे कि मार्केट का ओवरऑल नेचर ये है, और उसके बाद आज हमारा ओवरव्यू कैसे बन रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ओवरव्यू बनाना है। ओवरव्यू बनाने वाली बात बताऊँ तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट डे मार्केट ने क्या करा। लास्ट डे देखेंगे तो एक अच्छी खासी बाइंग आई है प्राइस में, ठीक है। तो बाइंग के बाद अब कल मार्केट किस टाइप से खुल सकती है, हम उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। या तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग कर सकती है, या तो गैप अप ओपनिंग कर सकती है, या तो गैप डाउन ओपनिंग कर सकती है। इसमें एक्सट्रीम केसेस क्या होते हैं कि आने वाले टाइम में आपका कोई इवेंट है तो उस वजह से आपको बहुत ही बड़ा गैप अप मिल गया, बहुत ही बड़ा गैप डाउन मिल गया, तो उस केस में ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम साइकोलॉजी बिल्कुल ही बायर और सेलर की चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है, 365 दिन में से आपका 300 दिन अगर मार्केट खुल रही है, 365 दिन अगर मार्केट खुल रही है, तो उसमें से 300 दिन ये सेटअप आपका वर्क करेगा। देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ानी है। यहाँ पे ये नहीं है कि हमें डेली ही प्रॉफिट कमाना है, डेली ही लॉस करना है। तो ये चीज़ नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कब है, अगर 365 में से 300 दिन अगर आपका ये सेटअप वर्क करता है तो इट्स अ वेरी गुड सेटअप। क्योंकि अगर अच्छे से अच्छे ट्रेडर की बात करेंगे, या फिर मैं अपनी बात करूंगा, तो मेरी भी प्रोबेबिलिटी मार्केट में 60-70% से ऊपर की नहीं है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है। और अगर मैं इस सेटअप की बात करूँ तो ये सेटअप आपको 10 में से 7 बार यहाँ पे पैसा बना के देगा। ये बैक टेस्ट करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। आते हैं सेटअप की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट डे प्राइस ने ट्रेंड क्या करा है, बाइंग ट्रेंड करा है।
और बाइंग ट्रेंड के बाद यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रीवियस डे को एनालाइज कर रहे हैं। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है एंड गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ये केसेस हम कब डिस्कस कर रहे हैं, जब प्राइस में हमें पता है कि नेक्स्ट वीक या फिर कुछ भी कोई भी बड़ा इवेंट नहीं है, तो हमारी मार्केट नॉर्मल चलने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर फ्लैट ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी और गैप अप ओपनिंग होगी तो हमारा ओवरव्यू किस टाइप से रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग के बाद यहाँ पे नीचे क्या है, बायर बैठा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो बायर बैठा हुआ है प्राइस में, और बायर बैठा हुआ है मतलब यहाँ पे क्या है कि बायर अभी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अच्छा खासा पैसा यहाँ पे डाल के मार्केट में बैठा हुआ है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सेटअप आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी क्या यहाँ पे सेलर इंपॉर्टेंट है। सेलर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। ये देख रहे हो आप, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, 5 मिनट पे हमने एनालाइज कर लिया, अब यहाँ पे 1 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग। 1 मिनट पे देखो, 1 मिनट पे भी आपको चार्ट एनालाइज करना आना चाहिए। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट की हैबिट हो या फिर 15 मिनट्स की हैबिट हो, लेकिन उसको आपको चेंज करके यहाँ पे 1 मिनट को में भी चार्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप एकदम से सीख जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे मार्केट को तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख सकते हो, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो स्टार्टिंग से प्रोफेशनल नहीं होता, पैदा होते ही वो प्रोफेशनल नहीं बन जाता। वो बिल्कुल अगर बेस पे होता है तब जाके वो धीरे धीरे करके ऊपर आता है। तो ऐसे ही जर्नी आप लोगों की भी हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस में सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग करी है जिससे कि प्राइस नीचे गया है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग हुई है, और बाइंग के बाद यहाँ पे जो सेलर ने अपने स्टॉप लॉसेस बनाए होंगे, ये देखिए यहाँ पे एसएल हंटिंग चलती है। देखो यहाँ पे, देखो सेलर हुई है, यहाँ पे सेलर आया है, यहाँ पे सेलर आया है, तो ये सेलर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कोई लोग जो सेल करेगा वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा या फिर यहाँ लगाएगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए मार्केट ने सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करे, और उसके बाद यहाँ पे बाइंग हो गई। तो क्लोजिंग हमारी कैसी आई है, क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ है हमारा। तो अगर बायर एक्टिवेट हुआ है तो जो यहाँ पे सेलर कर बैठा होगा वो यहाँ पे निकलना निकलना पड़ेगा, क्योंकि क्यों, उसके एमटीएम में यहाँ पे लॉस दिखाएगा। 3 केसेस बनते हैं यहाँ पे, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। तो फ्लैट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि हमारी जो मार्केट है वो 350 से लेके और 250 के बीच में ओपन हो जाती है। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है मार्केट में, जिसको प्राइस लास्ट टाइम पे निकाल चुका है। तो लास्ट में अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, क्योंकि जो अल्टीमेट यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बायर बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अगर बायर बैठा होगा, तो अगर हमें फ्लैट मार्केट खुलती है, तो फ्लैट मार्केट में अगर प्राइस यहीं की यहीं छोटा सा एक सपोर्ट क्रिएट कर देता है, तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला सेलर बैठा हुआ है, ये देखोगे तो मार्केट क्लोज कहाँ हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के लेवल पे यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट खुलेगी तो ये सेलर क्या सोचेगा कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन ये बायर यहाँ पे क्या है कि बहुत दूर बैठा हुआ है। क्या मार्केट में सेलर की हिम्मत होगी मार्केट को इतना नीचे ड्रैग करने की, कि बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर बायर ने यहाँ से एक्टिविटी करी हुई है तो उसका जो अच्छे बायर का जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा बड़ा होता है। 40 से 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट्स तक का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे जो अच्छा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बाइंग या सेलिंग करता है, उसका इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिनिमम होता है, इतना हम मान के चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 150 से बाइंग होना स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेन बनेगा वो 23,100 का या फिर 23,080 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। तो अगर मार्केट हमारी फ्लैट खुलेगी तो यहाँ पे सेलर डरेगा, तो सेलर को टारगेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उसके फेवर में जाके अगर सपोर्ट क्रिएट करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। ये समझ आया लोग, आप लोगों को? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी बोली है। तो इसी बेसिस पे आप लोग यहाँ पे अपना सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसका सेटअप क्या है, सेटअप क्या बोलता है कि यहाँ पे अगर हमारा प्राइस फ्लैट खुलेगा तो फ्लैट ओपनिंग पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मिनिमम यहाँ पे 30 to 40 पॉइंट्स का यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 30 to 40 पॉइंट्स यहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। एंड हमारा टारगेट क्या रहेगा, 1:1 अगर स्टार्टिंग है, या फिर 1.5 भी ले सकते हैं, या फिर 1:2, मिनिमम 1:2 या फिर मिनिमम 1:1.5 के ऊपर ही यहाँ पे हमें लेना है। यहाँ पे देखोगे तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 80 पॉइंट के आसपास का हमारा, 50 से 80 पॉइंट का यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये अगर हमारा क्या होता है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। और हमारा सेकंड केस क्या है, ये फ्लैट ओपनिंग का केस बताया मैंने आपको। अब यहाँ पे गैप अप का केस क्या होता है,
गैप अप में देखो, गैप अप में यहाँ पे क्या होता है, हम ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताइए, अब मैंने आपको ढंग से समझाया है कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बायर बैठा हुआ है, तो गैप अप के केस में फ़ायदा किसको होगा ये बताइए। हमें देखना है कि मार्केट में फ़ायदा किसको हो रहा है और यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा है। जिसको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है मतलब वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा हुआ है, तो हमें उसी के साथ मार्केट में अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को गाइस। यहाँ पे देखिए अगर गैप अप वगैरह मिल जाता है, हमें 350 से ऊपर मार्केट खुल जाती है और 400 के नीचे खुल जाती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये जो सेलर बैठा होगा वो फटाफट अपनी पोजीशन में से भागेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई है उसके लेवल पे ही हुई है, और जो अच्छा सेलर होगा उसका स्टॉप लॉस मैंने कितना बताया कि 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे कम से कम वो रखेगा। तो जैसे ही उसे अब उसके एसएल के आसपास मार्केट मिलेगी, तो एसएल के आसपास यहाँ पे मार्केट मिले तो सेलर ऑब्वियसली डरा हुआ है, यहाँ पे सेलर क्या है, डरा हुआ है, और यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है उसको मार्केट क्या मिली, गैप अप मिली। तो गैप अप मार्केट में उसका क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बायर का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो जिसका हमें यहाँ पे फायदा मिल रहा है उस बेसिस पे हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन ट्रेड ये नहीं है कि गैप अप मिला और हमने 9:15 पे मार्केट खुली, 9:16 पे हमने यहाँ पे ट्रेड मार दी। लेकिन इसके बेसिस पे, इसके पीछे क्या है, कैंडल साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए। कैंडल साइकोलॉजी की मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरी बना रखी है, और अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो आप नई वीडियो के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर भी एक नई वीडियो ला दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9:15 पे मार्केट खुलेगी, हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हमें तुरंत पता चल जाएगा 9:30 तक या फिर 9:40 तक कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। हमें यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करना लगेगा, और अगर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट भी होगी तो वहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम गैप अप के केस में यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग बाइंग फेवर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैप्ड हो चुका है, तो उसको ट्रैप करेंगे तो हम सेलर के अगेंस्ट जाएंगे, एंड यहाँ पे सेलर को टारगेट करते हुए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। केस में हम यहाँ पे बाइंग क्यों करेंगे, होप करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और हमारा थर्ड केस क्या बना, थर्ड केस बचा हमारा यहाँ पे गैप डाउन का। और गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है वो चीज़ आप लोग बताइए कि गैप डाउन के केस में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे फायदा होने की कोशिश हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन के केस में डिपेंड करता है कि हमें गैप डाउन कितना मिला है। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है आज की मार्केट का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक केस बन सकता है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझा सकता है कि यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन के केस में हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बायर बैठा हुआ है जो कि अभी गैप डाउन के चक्कर में यहाँ पे क्या होगा, डरने की कोशिश करेगा। यहाँ पे डरेगा क्यों? क्योंकि गैप डाउन मिला है और यहाँ पे बायर को अच्छा खासा प्रॉफिट पहले ही चल रहा था। और गैप डाउन के केस में यहाँ पे क्या हो सकता है, बायर अपनी पोजीशन यहाँ पे एवरेज भी कर सकता है, समझ रहे हो, यहाँ पे अपनी पोजीशन एवरेज भी कर सकता है या फिर अपनी पोजीशन यहाँ पे बेच के भी भाग सकता है। ठीक है, तो दो केस यहाँ पे हो सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा डरा हुआ कौन मिलेगा, यहाँ पे बायर आपको ज़्यादा डरा हुआ मिलेगा और सेलर आपको कम डरा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो, सेलर यहाँ पे आपको कम डरा हुआ मिलेगा और बायर आपको ज़्यादा डरा हुआ मिलेगा। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट और समझ आती है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझ आ रही होगी, वो क्या है, हमारा राउंड लेवल 23,200 का यहाँ पे राउंड लेवल है। सो हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन खुले और 23,000 का यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके वापस प्राइस ऊपर बाउंस बैक कर जाए। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, जो हमें ध्यान रखनी है कि प्राइस किस टाइप से मूव कर रहा है। अगर हो सकता है कि प्राइस अगर एकदम से नीचे आ जाएगा और ये बायर जो है ये डरना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर गैप डाउन मिलेगा तो बायर यहाँ पे डर जाएगा, और डरने के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बायर को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ आ रहा है गाइज आपको? होप करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है और सेटअप हमें किस टाइप से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओवरव्यू क्रिएशन हमारा हो चुका है। ओवरव्यू क्रिएशन के बाद हमारा कौन सा पार्ट आता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है हमारा ट्रेड हमें एग्जीक्यूट कब करनी है। अब ट्रेड एग्जीक्यूट कब करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस मार्केट में जाएंगे, क्योंकि अभी आगे की मार्केट यहाँ पे बनी नहीं है, तो हम उसके चक्कर में यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस मार्केट में जाते हैं। अब देखिए प्रीवियस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम केस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। प्रीवियस मार्केट 29 तारीख की मार्केट देख रहा हूँ, 30 तारीख को हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है। देखिए 29 तारीख की मार्केट में अगर आपको दिखेगा तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके यहाँ पे बाइंग आई है। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे बायर बैठा है, मार्केट ने बायर को डराने के लिए नीचे तो जरूर आया, लेकिन हाथों हाथ बायर एक्टिवेट हुए और प्राइस को धीरे धीरे करके ऊपर लेकर गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं प्राइस में,
तो बायर अगर बैठा हुआ होगा उस केस में अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलेगी और प्राइस अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करके लोज को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग प्लान करेंगे। समझ आ रहा है गाइस? अगर यहाँ पे गैप डाउन मिल जाता है और बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब अगर 23,000 ये देखेंगे तो 23,000 के आसपास यहाँ पे मिलेगा, एक राउंड लेवल भी है यहाँ पे। तो अगर 23,000 के आसपास अगर यहाँ पे प्राइस मिलता और ब्रेक करने की कोशिश करता वापस लो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्लान करते हैं। सेलिंग प्लान क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे होते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, और उसको गैप डाउन को देख के जो सेलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज हो जाता है और जो बायर है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो बायर अगर वीक पड़ जाएगा, उसे गैप डाउन केस मिलेगा, तो गैप डाउन केस में वो अपना सौदा फटाफट से, अपनी जो ट्रेड्स उसने बीटीएसटी वगैरह ले रखी होगी, पोजीशन होल्ड कर रखी होगी, वो अपनी पोजीशन यहाँ पे बेच के भाग जाएगा। और अगर वो अपनी पोजीशन बेच के भागेगा तो और सेलर को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो और सेल करेगा, और बायर जो अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ था वो अपनी पोजीशन भी सेल करेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड मिलेगा। समझ आ रहा है? अगर गैप डाउन मिलता तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड करते, लेकिन हमें फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग मिलती तो हम यहाँ पे बाइंग साइड करते। हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें यहाँ पे क्या मिला है, ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिली है, फ्लैट ओपनिंग मिली और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ने सपोर्ट जैसे ही क्रिएट करा, हमें यहाँ पे सपोर्ट पे कॉल बाय कर लेनी है। अगर हम कॉल बाय करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, मिनिमम इस लो का स्टॉप लॉस होगा, 30 से 40 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। देखेंगे तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आप लोगों को मिलेगा। गाइज अगर इस मोमेंटम को आपको, आप इस सेटअप को अगर आपने बैक टेस्टिंग कर ली, तो बैक टेस्टिंग में आप ये क्या पाएंगे कि 10 में से 7 बार तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये सेटअप आपको 10 में से बहुत बार 8 या 9 बार भी सही आता हुआ दिख जाएगा। तो अगर ये केस आपको मिल रहा है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट सेटअप हो सकता है, और होप करता हूँ ये सेटअप आप लोगों को ढंग से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो नीचे नंबर दे रखा है, आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सेटअप मैं आपको डिटेल्ड में पर्सनली 1 to 1 भी समझा सकता हूँ। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।